हुआ था पीयूष उस दिन? मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को ना नोटबुक देने के बहाने वहाँ पे बुलाया और फिर उन्होंने हमें पकड़ लिया, उसके चाचा ने, और कमरे में ले जाके मारा। पहले मेरे को मारा, फिर कह रहे कि अपने भाई को फ़ोन कर। मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया तो फिर इसको ही मारा। फिर मेरे गले में रस्सी बांध दी, मुंह में थूक दिया, फिर ऐसे उंगलियां रखवा के मारा, सिर में डंडे मारे और आँख पे मेरे डंडा मारा। फिर उसके बाद रात को हमारे घर वालों को फ़ोन करा और जिस टाइम हमें छोड़ा ना, उस टाइम हमें मुर्गा बना के चपले मार मार के छोड़ा। तकरीबन कितने लोग थे वो एक चाचा था उसका, 2 बाहर के बंदे थे और बाकी 2 बुआ थी और एक उसकी ताई थी। लड़की आपसे बात करती थी? हाँ, बात करती थी मेरे से। किस लिए बुलाया था उसने आपको? नोटबुक देने के लिए। नोटबुक देने के लिए? किस चीज़ की नोटबुक? मैथ की नोटबुक। मैथ की नोटबुक थी। व्हाट्सएप पे मैसेज किया था? इंस्टा पर मैसेज? कॉल आई थी उसकी। कॉल आई थी, क्या कुछ कहा था उसने? उसने कहा था कि मेरा टेस्ट है, मेरे को नोटबुक दे जा। मैं कहा अभी धूप हो रही है, अभी नहीं मैं आऊँगा, शाम को दे दूँगा। नहीं, वो कह रही अभी दे के जा। तो फिर अब मैं धूप में गया तो हूँ, मेरे साथ एक लड़का और था जो मेरे साथ गया था वहाँ। उसको कम मारा, मतलब उसको मारा क्योंकि वो मेरे को छुड़ा रहा था कि क्यों मार रहे उसे, तो उसको भी मारा। तो फिर मैंने वहाँ नोटबुक देने गया तो हमें पकड़ के मारा वहाँ पे अंदर, बहुत ज़्यादा मारा। और ये देखो नील वगैरह सब पा दी उन्होंने मारा। तो मेरा खून निकला आँख से, तो कह रहे इसे चाट। फिर मैंने अपनी कमीज से साफ करा। अच्छा, चाट? हाँ, मुंह में भी थूका? मुंह में थूका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना क्यों मारा उन्होंने, क्या कुछ हुआ? पता नहीं, उसका किसी और लड़के के साथ बातचीत थी, तो उनको लगा कि मेरे साथ भी क्लास वाइज तो सब बात करते ही हैं, अगर नोटबुक वगैरह लेनी तो ले ही लेते हैं। फ़ोन पे भी कभी कभार बात हो ही जाती है अगर ग्रुप वगैरह से, तो इस करके बात होनी हुई तो मेरी, तो उनको लगा मेरा कोई चक्कर है, तो वहाँ हमें मारा वहाँ ले जाके। और मेरे से पैसे मांग रही थी वो लड़की, 2000 रुपये मांगी, तो मैंने मना कर दिया। उसके 5-6 दिन बाद मेरे को वहाँ पे बुलाया उनके घर पे। तो जब लड़की ने आपको फ़ोन करा था, आपको नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं पता था, बात ही वो ऐसे वे में कर रहे थे, इतने प्यार से बात मिली हुई थी। हाँ, जो भी था उस लड़की को बाहर निकाले, उन्होंने बात ही नहीं करनी थी। कौन से स्कूल में? एमलन में। और कहाँ की रहने वाली लड़की है मॉडल कॉलोनी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको इतनी बेरहमी से मारा गया है, दर्द हो रहा है आपको? दर्द तो परिवार वाले आपके इतने दुखी तो है ही, और दर्द भी बहुत रहा, बैठा तक नहीं जाता। तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी? पुलिस ने करी है, वो कह रहे कि आए थे वो वहाँ पे थाने में भी, तो वहाँ भी बातचीत हुई है। तो बाकी अब देखो जो बनता है वो कहेंगे बाद। बेरहमी से मारना क्या जायज़ है इतना? ना जी ना, नहीं, इतना तो पुलिस वाले भी नहीं मारते वहाँ पे। और उनको हमने अपना कहा भी था कि हमारे घर वालों को बुला दो, उन्होंने नहीं, वो पहले मारेंगे फिर बुलाएंगे, पहले मारेंगे फिर बुलाएंगे, ये बात बोली। और मेरे को मैसेज करके बुलाया गया कि मेरी नोटबुक दे जाओ। मैं वहाँ नोटबुक देने गया हूँ तो मेरे को सिर मारा पहले वहाँ जाते ही। अच्छा। हाँ, मैं जो फिर लड़का मेरे साथ था वो मेरे को छुड़ा रहा कि क्यों मारे, उसके भी सिर मारा। फिर अंदर गले में मेरे कुत्ते का पट्टा होता है ना, वो बांध दिया। वो मैंने बड़ी मुश्किल, और मुंह में 4 उंगलियां दे के मैंने बड़ी मुश्किल ऐसे हाथ फंसा के फंदा निकाला है, बहुत मुश्किल। वहाँ से मैं रात को इन्होंने 10:30 बजे निकाला। हाँ, हमें 3 से लेके रात 9 बजे तक मारा, और जिस टाइम छोड़ा ना हमें मुर्गा बना के चपले मार मार के छोड़ा। और अगर वहाँ पे मुर्गा नहीं बन रहे थे ना तो पीछे रोहे की राड़े मार रहे थे पीठ पे। माँ भी थी उनकी? माँ नहीं थी उनकी, माँ बाप नहीं। सब बच्चे कितने लोग थे वहाँ? थे 15-20 लोग थे, बाकी हमारे घर पे थे। इन वालों ये अगर कुछ बोल भी रहे थे ना तो भी हमें मार रहे थे वो। अच्छा, इनके एक पूनम नाम की, बाकी उसका चाचा था, उन चाचे का मेरे को नाम नहीं पता। और बाकी 2 लड़के और थे जिन्होंने खा पी भी रखी थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतनी बेरहमी से आपको मारा है? न्याय की गुहार लगाएंगे? न्याय की गुहार तो लगाएंगे। क्या कुछ लगता है कि लड़कियों की हमेशा सुनी जाती, लड़कों की कोई नहीं सुनी? ना, लड़कों की नहीं सुनी जाती, लड़कियों की ही सुनी जाती है। इतनी आँख आपकी सूझ रखी है? उन्होंने आँख पे ऐसे डंडा मारा मेरे। हमारी आपके साथ क्या कुछ हुआ? मेरे को जी, मेरे दोस्त को वहाँ मारा हुआ था पहले से ही। उसको मार के मुझे फ़ोन कराया जाता है कि मेरे दोस्त से बुलवाया कि इसकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो मुझे लेने आ जा। तो मैं अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए वहाँ जाता हूँ, तो मुझको वहाँ गली पे पकड़ लेते हैं 3 लड़के आके। मुझको मारते हैं, मेरे कपड़े कुपड़े सब फाड़ देते हैं, फिर अंदर ले जाके कमरे में बंद करके मेरी टांगों पे, हाथों पे, सिर पे, सारी जगह सब जगह मारते हैं। और वहाँ वो 2 औरतें भी थी, वो भी मुझे मारती हैं जी बहुत। तो हमारे दिल पर क्या बीतती होगी। तो हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से कि बच्चों को इंसाफ मिले। बहुत मारा गया है बेरहमी। इनका कोई भी मम्मी है? हाँ जी। क्या नाम है दीदी आपका? आशु। क्यों मारा इतने बच्चे बेरहमी से? ये अपने दोस्त के बुलाने पे कि मेरे बाइक में तेल खत्म हो गया कि अनुराग आजा। एक बार फोन आया, 2 बार आया, ये तीसरी बार में गया है।
तो वो पहले वहाँ पे बैठा हुआ था बंधक बन के? हाँ जी, वो पहले 2 बजे से बना रखा था। लड़की वालों के कहने पे इसे बुलाया? हाँ जी, लड़की वालों के बुलवाया है। बुलवाया। मारा गया, कह रहे नहीं तेरे को खत्म कर देंगे। अच्छा। उसे भी बुला अपने दोस्त को। अच्छा। फिर इसको बुलाया गया, उसके बाद इसको पीटा गया। हमने कहीं दवाई लेने के लिए जा रहा था, मैं सोचा यार मेरे बच्चे की मैं बाइक आऊँ तो मैं ले जाऊँ, पर फोन इसका स्विच ऑफ। चलो मैं किसी की पड़ोसी की फोन गाड़ी भी नहीं लेके उठा रहे हमारे। फोन हो, मैं कहा चल बच्चे नहीं उठा रहे होंगे, तो मैं अपनी बाइक उठा के जगा दे रही, उसको दवाई दवाने लेके चलेगा। जब हमें 8:30 बजे पता लगा अपने बच्चों, हमारी इनकी माँ मौजूद है, आप मम्मी से आपके बच्चे को मारा है, क्या लगता था आपको इतनी देर? भैया हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं था। बच्चे ने कहा कि भाई हमने कॉपी देने जाना है, हमें क्या पता, बच्चे रोज जाते हैं आते जाते हैं, तो हमें क्या पता था ये ऐसा करेंगे हमारे साथ। आपको कब पता लगा था? हमें भैया 8 बजे के बाद ही हमें पता लगा, उन्होंने फोन करा इधर मैम तो बहुत पता लगा। बेरहमी से मारा गया, बहुत जिस ज्यादा तरह सर, बच्चा ये तो बता रहा है, हम कुत्ते बच को गए पट्टा बच्चे डाल तो। दिया, धूप चटवा दिया, क्या कुछ लगता है? आप भी बेटी हैं, एक आप भी माँ है, बस क्या आप भैया ऐसा? ये तो पूछो कि बच गए बच्चे, नहीं तो ये तो चले आधा घंटा सर और 10 मिनट में ना पहुँचे हमारे बच्चे तो बच्चे। हाँ जी अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, इस तरीके से सर- आपके बच्चे को अधमरा कर दिया, एक लड़की सिर्फ कॉपी मांगने गया था, कॉपी देने गया था उसे। सर मुझे 6:28 पर फ़ोन आया, वहाँ पे एक बिंदु भी करके मैडम है, उनका फ़ोन आया बिंदु जी का कि आपका बेटा हमने पकड़ रखा है, आप हमारे पास आओ। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, खून से लथपथ, कपड़े फटे हुए थे। मैंने जाते ही गुस्से में पूछा, मैं कहा तेरे को मारा किसने? तो कहने लगे मारा, तो वो उल्टा मुझे गालियाँ देने लगे, कह रहे मारे के तो बाद पूछो पहले इसने किया क्या है। तो मैंने सारी बातें करी कि ये हमारी लड़की को ये करता है वो करता है, मतलब उन्होंने जो हमारे सामने भी मारते रहे। और आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए सिद्ध उनके। नहीं। और आपको आरोप शक की बिना पे उन्होंने और सबसे बड़ी चीज़, इसका फ़ोन, इसके फ्रेंड का फ़ोन, 3 फ़ोन उन्होंने वहाँ से हमारे से वापस नहीं किए। मतलब कि वो अपने आप ही पुलिस वाले बन गए। उन्होंने हमारे 3 फ़ोन रखे और इनकी इंस्टा की आईडी, फेसबुक की आईडी मार के उसके सारे पासवर्ड लिए हैं, और फ़ोन आज भी उनके पास है। उन्होंने सारे पासवर्ड चेंज क्या कर। कुछ कहेंगे अंकल? सर आपकी भी इतनी बड़ी उम्र हो गई है। हमें इंसाफ चाहिए। मैं दिन भर 2-2 रुपये 10-10 रुपये काम करके इनको पाल रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। किराए पे रहते हैं। और हमने 25,000 रुपये हमसे कोरे कागज के साइन कर लिए हैं। मुझे पता वो 25,000 रुपये मैंने अपने कस्टमर सिर्फ से अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए दिए। हमारा कोई दिमाग नहीं काम किया। मेरे रो के आंसू सूख गए इस बार, तो मेरे से रोया भी नहीं जा रहा, मैं इतनी बुरी कंडीशन में। अब मैं अपनी दुकान देखूँ, मैं दुकान भी मैं 3 दिन से जुगा नहीं रहा। मुझे नहीं पता मैंने कैसे रोटी खानी, मैं कैसे कमाऊँगा, कैसे खाऊंगा। जब मैं शॉप पे नहीं जाऊँगा तो मैं बच्चे को अधमरा कर दिया। बच्चे को तो देख सकते हैं आप, ये माँ बाप दिखाने का प्रयास करेंगे। माँ बाप हैं जो और भी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी को लाइव तस्वीरों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको रामपुरा चौकी से इंसाफ नहीं मिलता, जी बिल्कुल जाएंगे जी, हम बिल्कुल जाएंगे। हम घर पे बैठे सिर्फ इंसाफ के इंतजार में कि कब हमारे साथ इंसाफ इंसाफ के लिए